साहब, ये भी एक बड़ी तनकीद हो रही है कि हमारे आइन के मुताबिक ये करिकुलम और सिलेबस नहीं है, क्योंकि हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 22(1) कि किसी भी ऐसे बच्चे को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो कि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हो या अपना रिलीजन उसका वो ना हो, उसकी चीज़ें उसको नहीं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इस्लामियात के अलावा इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज में भी बहुत सारे ऐसी चैप्टर्स हैं जो कि मजहबी हैं और ख़ास तौर पे इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से हैं। तो जो माइनॉरिटी के बच्चे होंगे, जो मुस्लिम्स नहीं होंगे, वो फिर कैसे डील करेंगे उससे? इसी तरीके से जो टीचर्स होंगे, अगर कोई जनरल नॉलेज पढ़ा रहा है तो फिर क्या उस पर लाजिम होगा कि वो तमाम चैप्टर्स वो पढ़ाए जो कि उसके दीन के मुताबिक नहीं है? नहीं, देखें, उसमें हमेशा से इस तरह था कि जब भी माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, जब वो स्कूल्स में उनको इस्लामियात पढ़ाई जा रही थी बाकियों को, तो उनको जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। मगर कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज की ऑब्वियसली हैं, वो पाकिस्तान के लिहाज से हैं, जो पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं, जो उसके लिहाज से वो चीज़ें बीच में हैं, वो सबको सीखनी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से डजंट मैटर कि आप किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप पाकिस्तान में और आप पाकिस्तानी नेशनलिटी के हैं, तो आई थिंक यू शुड नो देम एंड यू शुड लर्न देम। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नेशनलिटी के तो है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसको वो तमाम चैप्टर्स आप कह रहे हैं कि पढ़ना होंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, जो कि उसके मज़हब के नहीं हो। नहीं, जो कि उसके मज़हब के नहीं हो, ऑब्वियसली उसमें तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो अगर स्ट्रिक्टली रिलीजन पे जा रहे हैं और स्ट्रिक्टली रिलीजन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो उनके पढ़ने के लिए नहीं होगा। बिल्कुल भी आप ठीक कह रहे हैं। अगर रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो चैप्टर उसके ऊपर है, तो उसमें तो उसको डिस्टिंक्शन मिलेगी ना सर। कैसे मिलेगी? क्या उसके प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये? सर, वो हमने टीचर्स के ऊपर उसको कहा है कि वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड द टीचर्स ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम। इस वक्त भी ट्रेन कर रहे हैं और उसमें हमने उनको डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ दे विल डील विद दैट। इस पे थोड़ा अगर एलैबोरेट कर दें, क्योंकि इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। और आर्टिकल जो 22(1) है वो कहता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी education institutions shall be required to receive religious instructions or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own। उसके religion के वो अलग हो तो उसको वो attend नहीं करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? क्या वो बच्चा क्लासरूम से बाहर चला जाएगा जब उर्दू में क्लास उर्दू की हो रही हो, लेकिन वो चैप्टर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से या कोई भी ऐसा इशू हो? आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, कोई बच्चा जो कि मुस्लिम ना हो, उसको उर्दू या इंग्लिश की क्लास में कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो कि उसके दीन से हटकर हो, तो फिर क्या करेगा? उस बच्चे को क्लास से हटा देंगे, उसको उस पे जज नहीं किया जाएगा, असेस नहीं किया जाएगा? कैसे होगा ये प्रैक्टिकली? देखिए शहजाद, कहीं पे भी किताबों के अंदर कोई इतनी सीरियस किस्म की बात नहीं है जो कि किसी को दूसरे रिलीजन वाले को अफेक्ट करे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बड़ी जनरलाइज सी चीजें हैं। देखिए, ये प्री 1 through 5 है। दिस इज नॉट लाइक कि हम जी कोई इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे या किसी और चीज के अंदर। बिल्कुल भी नहीं। दीज आर सिंपल थिंग्स और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम किसी को ऑफेंड कर रहे हैं या किसी के ऊपर उनको हम स्ट्रिक्टली करें जी ये उनको इसको पढ़ना है और इसकी वजह से उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि जी हम कह रहे हैं आपने अपना रिलीजन उनका इफेक्ट होगा या उनका कॉन्सेप्ट इफेक्ट होगा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। दीज आर माइनर जनरल थिंग्स, सो दैट्स व्हाई। नहीं, लेकिन ये इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है कि उनके लिए लाजिम होगा, या आप ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी सीरियस चीज़ें नहीं है कि जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो वो पढ़ भी लें, कोई इशू नहीं होगा? देखिए सर, सबसे पहले मैं कहूंगा कि वो पढ़ भी लें, इससे कोई फर्क नहीं होगा। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। नंबर 2, हमने सिंगल नेशनल करिकुलम के जब टीचर्स को ट्रेन किया है, हमने उनसे स्पेसिफिकली ये कहा है कि जो भी ज्यादा रिलीजियस सेंट्रिक चीजें होंगी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जहां पे माइनॉरिटी के बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के अंदर ये डाला गया स्पेशली कि वो चीजें, इस चीज को बड़ी सेंसिटिविटी से उनको चलाना पड़ेगा। सही। अगर कोई क्वेश्चन इस पे उठाता है, हमें बताएं क्या इशू है एंड वी विल रिजॉल्व द इशू। मुराद साहब, इशू तो उठा था ना शोएब सडल की सरबराही में जो कमीशन बना था, उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि इस्लामियात में आप जितना मर्जी जो है वो मजहबी चीजें डालें, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट से उसमें ना डालें। देखिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन भी आया उसका यही है कि हमने कोई हर चीज को इतना स्ट्रिक्टली रिलीजन का नहीं अंदर डाल दिया कि वो किसी चीज को, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा, कि वो उसको इफेक्ट कर रहा हो किसी तरह, या हम किसी को ऑफेंड कर रहे हो, या हम किसी को इस तरह एम्फसाइज कर रहे हो कि उन्होंने कोई और चीज करनी है जो कि उनके रिलीजन के मुताबिक नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग्स। बड़ी वो
नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई उसमें एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीजें नहीं है कि जो कि उनके माइंडसेट को चेंज करें, एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसी तरह की एक तनकीद ये हो रही है कि जो पिछली किताबें थी और अब जो किताबें हैं नए करिकुलम के मुताबिक, उसमें इवन छोटे बच्चे और बच्चियों को जो है एक किस्म के लिबास में दिखाया गया है, यूनिफॉर्मिटी कर दी है। आमतौर पे हम देखते थे बड़ा वर्सेटाइल होती थी कि किसी बच्चे ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ और पहना हुआ है। अब वहाँ पे भी एक कल्चरल तब्दीली लाने की कोशिश की गई है। शहजाद साहब देखें, जब आप एक चीज़ बनाते हैं ना, you're making 30 books in about a year and a half. कभी भी आप ये इस पे मैं समझता हूँ कि ये कभी भी समझना ना चाहिए कि जी ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ये एक प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं और आप देखना हर चीज़ को विद टाइम, अभी ये चलेगा, कुछ महीनों के बाद आप देखना इसमें और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अरसे के बाद आप इसको बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। आप एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके, और जिस तरह हमने पहले ये इन्वॉल्व करके सबको लेकर आए, अब फिर और सजेशंस लेके जो कि मेरे पास अभी से आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, जब से हमने शहजाद साहब ये प्रिंट किए ना किताबें, मेरे पास इतनी अच्छी सजेशंस लोगों की। लेकिन अभी जो मॉडल बुक्स हमारे सामने आई हैं, क्या उसमें ये एक डेलिबरेट एफर्ट की गई है कि कल्चरल तब्दीली लेके आई जाए, बच्चे और बच्चियों को एक जैसा लिबास पहनाया जाए? क्या ये डेलिबरेटली रिव्यू में इस चीज़ को भी सामने रखा गया है, जो पब्लिशर्स की किताबें रिव्यू होंगी, और ये एक कोशिश है, एक एफर्ट है कि इसको तब्दील किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात है, बड़ी माइनर डिटेल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये बुक्स में फ़र्क नज़र आ रहा है, फ़र्क वैसे वाज़े नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इसमें बेहतरी ला सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ में इधर जो भी शहजाद हमने किताबें लेकर आए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अंदर जो मुझे आई है ना सजेशंस, पब्लिक सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी, जब से किताबें आई हुई हैं, लोगों ने कुछ सजेस्ट की चीजें और मैंने कहा बिल्कुल, आई थिंक वी शुड मेक दोस चेंजेस। बड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं कि इसको इस तरह कर लें, इसको थोड़ा इस तरह कर लें, इसको इस तरह ट्वीक कर दें। मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बट ये जरूर देखिएगा कि माजी की किताबों और इसमें जो है बाकायदा ऐसा लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है कि तमाम बच्चे बच्चियों का लिबास एक जैसा हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि जो दूसरे इस वक्त सिस्टम्स हैं, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, IB सिस्टम है, ये पैरेलल चलते रहेंगे? बच्चे उसी एग्जामिनेशन उसी तरीके से असेस होंगे, वो सिस्टम्स चलते रहेंगे, उनको खत्म नहीं किया जा रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। और आगे जाके भी ऐसा कोई प्लान नहीं है? अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिर जो वजीर आजम कहते थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वजीर आजम कहते थे ये अभी जब आगे शहजाद चलेंगे तो फिर आगे जाके फैसला। तो इसका मतलब तो इसका मतलब इट कुड बी अ प्लान। ये प्लान में है, लेकिन ये प्लान में है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ इस पे कमेंट अभी इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि शहजाद अभी इस पे इस पे सारी बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है अभी? जी। अच्छा, तो मुमकिन है कि आगे जाके ओ लेवल्स, ए लेवल्स या IB सिस्टम्स हो वो कंटिन्यू भी रहे, और मुमकिन है कि उनको आगे जाके खत्म भी किया जाए। दोनों ऑप्शंस हैं इस वक्त। अभी सारी ऑप्शंस खुली हैं जी, अभी कोई ऑप्शन हमने कोई भी ऑप्शन को किसी को भी लेने का भी फैसला नहीं। लेकिन इसमें देखिए अहम बात यह है ना कि आपने अपना जो एजुकेशन सिस्टम है बेहतर करना है। अगर कोई बेहतर निज़ाम है तो उसको आप नीचे ला के ये ना यकसा करने के लिए ये ना हो कि जो बेहतर निज़ाम है उसको ख़त्म करके हम तमाम जो स्टैंडर्ड्स है उसको गिरा दें। कोशिश तो ये करनी है ना कि जो हमारे स्टैंडर्ड कम है उस स्टैंडर्ड को बेहतर करके उन सिस्टम्स की तरफ लेके जाएं जो कि इस वक्त ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं शहजाद, आप 200% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं। तभी आप देखें जो किताबें हम लेकर आए हैं, आप किसी को पकड़ा दें वो किताब, मैंने प्राइवेट सेक्टर को जान के वो किताबें दी, मैंने कहा जी आप मुझे पढ़ के बताएं कि इसमें ये वाकई में अच्छी किताब है कि नहीं। उन्होंने वाकई में कहा जी कुछ, जिस तरह आपने तस्वीरों का ना जी, उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें, कुछ ये वो, इन चीजों के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्वालिटी है बीच में, वो वाकई में बहुत अच्छी है। सो हम स्टैंडर्ड ऊपर लेकर आए हैं पब्लिक स्कूल की पढ़ाई का, बजाय कि लोग समझते जी कि हम क्योंकि सिर्फ उर्दू थोड़ा लोग उर्दू से पता नहीं क्यों अपनी जुबान से घबरा रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नेशन है। हाँ। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का फील करते हैं कि जी हम अंग्रेजी ना बोल सकें तो ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। सो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स में से हमें अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को निकालना पड़ेगा इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स में से। मगर मैं आपको ये बताऊं कि हम स्टैंडर्ड ऊपर लेकर आए हैं पब्लिक सेक्टर का, बजाय कि अगर कोई समझे कि हम लेकिन सिर्फ सिलेबस और करिकुलम के अलावा जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो आपको सरकारी स्कूलों में या जो मिडिल इनकम प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा फर्क है ना कि वो टीचर बच्चे को पढ़ा कैसे रहा है, वो पढ़ा क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो फर्क तो रहेगा उसमें। देखें ये सब जो है ना एक पजल है शहजाद,
और इस पजल का हिस्सा जो है वो करिकुलम भी है, वो सिलेबस भी है, वो एग्जामिनेशन भी है, वो स्टूडेंट भी है, और इस सारी पजल का सबसे जरूरी हिस्सा जो है वो टीचर है। सो अब हमने पहली दफा प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स को भी इनवाइट किया सिंगल नेशनल करिकुलम पे फ्री ट्रेनिंग देने के लिए। आप ये सोचें कि मैंने आज तक ये कभी गवर्नमेंट में पहले नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में हुआ था, जो हमने मास्टर ट्रेनर और लीड ट्रेनर्स जो लिए ना, जो टॉप ट्रेनर्स होते हैं, वो हमने तकरीबन 50 से शुरू करते हैं, जो बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं। मैंने पहली दफा आधे ट्रेनर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर से लिए। मैंने कहा ताकि मुकाबला आए आपस में, हम वही अपने पब्लिक के घिसे पड़े ट्रेनर्स इस्तेमाल करते हैं जो पुराने सिस्टम में बैठे हुए हैं। जब तक मुकाबला नहीं होगा, जब तक प्राइवेट सेक्टर से बंदा नहीं आएगा, 50% कोई मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, मैं बस वक्त कम रह जाएगा, उम्मीद करते हैं ये ट्रेनिंग जो है तमाम हो टीचर्स वगैरह की। लेकिन एक बात बताइए, जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो मदरसे के निज़ाम में आएगा, क्योंकि वो इस सिंगल नेशनल करिकुलम से उनका करिकुलम बहुत दूर था। तो अब कल से आप पुरुमीद है, आपको यकीन है कि तमाम जो मदारिस हैं पंजाब के, वहाँ पे ये सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये किताबें, ये सिलेबस उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला कल से इस सब जगह होगा। और शहजाद, मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई कहता है ना जी कि उनको किताब अवेलेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ है। मार्केट के अंदर किताबें बहुत अरसे से मौजूद हैं। मार्केट के अंदर किताबों को खरीदना, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना, सब चीजें पब्लिक स्कूल्स में कब की पहुंच चुकी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी नहीं है। मदरसों के लिए जिसको भी चाहिए किताब मार्केट, ये तमाम मदारिस जो है, ये आप इनसे इन टच हैं और इन्होंने कहा है कि कल से यही जनरल नॉलेज, यही मैथ्स और इंग्लिश की किताबें ये पढ़ाई जाएंगी वहां पर। जी सर, पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये भी उस कमेटी के जो आज से 2.5 साल पहले बनी थी, उसके अंदर भी उलमा शामिल थे, जो सारे उनके जरूरी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर। कह रहे थे कि जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं उसमें मजीद बेहतरी भी आएगी, स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि जो नया सिंगल नेशनल करिकुलम है ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, विद इन टाइम ये हमें पता चलेगा।